हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। और कल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का जो नौकरी निरस्त हुआ था उसके बारे में देखिए यहाँ पर जो विधिक सेवा प्राधिकरण के मुखिया हैं या फिर कहना चाहिए कमेटी के जो प्रमुख हैं वे क्या बोल रहे हैं, उनका स्टेटमेंट चलिए यहाँ पर सुनते हैं। उसके बाद हम अपनी बात करेंगे। जिसके बाद इसको पूरी प्रोसेस को रद्द करना पड़ा है हम्म। और बच्चे बहुत निराश हैं। थोड़ा सा क्लियर कीजिए। जी। देखिए, ऐसा है कि जो भी प्रक्रियाएं होती है हमारे पास भर्ती होती है, वो क्या हम लोग सिर्फ ये जो अपनी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है, वो सिर्फ उसी का ही क्षेत्राधिकार नहीं होता है। वो हम किसी के डायरेक्शन पे ही इस चीज़ों को काम करते हैं। और किन्हीं भी कारणों को जो हुई है, निरस्त हुई है, तो उसका कारण जो है वो सारे हमारे प्रक्रिया में जो जो भी रही हुई कमियां है ना, वो सारे ऊपर से ही हैं। हमारा उसमें कुछ ऐसा, हमारे को कुछ कहने का या फिर उस पे जो प्रक्रिया को निरस्त करने का पूरा अधिकार हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को नहीं है। एक बॉडी है जिसके अंतर्गत में जो है और भी हमारे जो सक्षम प्राधिकारी होते हैं वो इसके पार्ट्स होते हैं। तो उनके द्वारा कुछ इसमें जो कमियां पाई गई हैं, तो इस वजह से उनके निर्देश पे ही ये कैंसिल किया गया है। तो इस पे हम बहुत ज़्यादा आपको बताने के लिए अधिकृत नहीं है। जितना हमको जो कहा गया है या फिर जितनी हमकी अधिकारिता है उसी के अनुसार मैं बता पा रहा हूँ आपको कि जैसे हमारे जो सक्षम प्राधिकारी हैं, उनको लगा कि इसमें कुछ त्रुटियाँ रही, तो उसके आधार पे हमको फिर ये कैंसिल करना पड़ा है। सर, उनका कहना है कि 2023 से चूँकि निकली थी वैकेंसी, है हम्म। ना? उनका अभी तक वो वेट किए हैं। अगर पहले से उनको सूचना मिल जाती और हम्म। इसी के भरोसे बैठे थे तो उसकी तैयारी भी नहीं कर पाए। कई हम्म। लोगों का तो एक हम्म। बार भी हो रहा, महिलाओं का भी है। हम्म। तो उनका कहना था कि पहले सूचना दे दिया जाता हम्म। तो कुछ इस क्षेत्र की तैयारी करके और आगे। जी, आपका कहना समझ रहा हूँ मैं, है ना? और जो ग्रीवांसेस हैं, जो बच्चों के हैं, जो परीक्षार्थियों के हैं, वो बिल्कुल समझने योग्य ही है। किंतु कुछ उसमें जब प्रक्रिया के दौरान में ही, जब परीक्षाओं के दौरान में ही कुछ उसमें कमियाँ पाई गई, जो कि हमारे रूल्स के विपरीत थे, जिनको शायद समझने में बाद में थोड़ी-सी त्रुटियाँ हुई है। तो उसी रूल्स को देखते हुए और आगे इनको और ज़्यादा परेशानियाँ ना हो कि ऐसा हुआ कि सिलेक्शन उनका हो गया, उसके पश्चात जो है मान लिया कुछ उनकी तरफ से मान लिया इस रूल्स को लेकर के रिट आएँगे, तो उसमें दिक्कतें उनको ना हो करके ही जो है बीच में इस परीक्षा को निरस्त करना पड़ा है ये। सर, जैसे जी। कि कोई वैकेंसी निकाली जाती है। तो जैसा कि आपने सुना जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक कहना चाहिए जो रूल या रेगुलेशन के हिसाब से जो सूची है वो नहीं बनी थी, जिसमें बाद में कई प्रकार की समस्याएं आती। इसका सीधा सा मतलब आप लोग समझ सकते हो कि हुआ क्या रहा होगा। कर्मचारी बोल रहे हैं कि वो एक्चुअल में क्या हुआ है कहना चाहिए, ये उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है, वो बताना कहना चाहिए। ठीक है। तो दोस्तों मूल बात यही है, यहाँ पर जो पहले अध्यक्ष थे उनके कार्यकाल में सारी भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। बाद में जब जो चेयरमैन चेंज हुए उसके बाद जो है ये सारी जो समस्याएं हैं ये उत्पन्न हुई हैं। जैसे कि जो अधिकारी हैं वो बोल रहे हैं कि इसमें कुछ ऐसी त्रुटि आई जो लिस्ट बनाने में या फिर किसी भी प्रकार से, जिसके कारण इसको इसमें कहना चाहिए बाद में रीट आते, अर्थात जो लोग असफल अभ्यर्थी हैं वो लोग कहना चाहिए यहाँ पर दावा आपत्ति लगाते या फिर इसमें कोर्ट करते। इसलिए इन सब समस्याओं को देखकर कहना चाहिए इसको निरस्त किया गया। बेसिक सा मतलब है दोस्तों कि आप भाई इस प्रकार से सूची बनाना ही क्यों, जिससे कहना चाहिए बाद में समस्या आए। मतलब कि सीधी सी बात, यहाँ पर कुछ न कुछ समस्या थी कहना चाहिए। अब तो ये निरस्त हो गई। लेकिन दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है, इतनी सारी प्रक्रिया हुई, पब्लिक का इतना सारा पैसा लगा, भाई ये एक प्रकार से लॉस है देश का। इतना सारा प्रक्रिया हुआ, पूरे परीक्षाएं हुई, सबके लिए पैसा तो लगा होगा ना। और वो पैसा कहाँ से आता है, वो तो पब्लिक का पैसा है ना। अब मान के चलिए एक लाइन से आपने लिख दिया निरस्त, इससे क्या हो रहा है, पूरा पैसा मान के चलो व्यर्थ गया। सेम चीज़ कहें थोड़ा बहुत अलग करके, हाई कोर्ट में भी यही हुआ था। 156 पोस्ट की भर्ती लेकर आप 33 पोस्ट का सिलेक्शन कर रहे हैं और 30 या 35 WPN जो है अंग्रेजी है उसका पेपर बोलकर आप 70 WPM का पेपर ले रहे हैं, है ना। इस प्रकार से पेपर हमने देखा था। हमने भाई इतना दिन हमने किया, इतना दिन हम या इसमें कहना चाहिए जुड़े हुए हैं, ऐसा पेपर हमने जो है कभी नहीं देखा कि इस प्रकार से हार्ड दिया जाएगा। और इससे क्या हुआ देखिए ना, अब हाई कोर्ट को फिर से एक भर्ती आयोजित करनी पड़ेगी, फिर से सारा प्रक्रिया करना पड़ेगा, फिर से इतने सारे स्किल टेस्ट के लिए जगह व्यवस्था करना पड़ेगा, सबके लिए तो पैसे देने पड़ेंगे ना। और पैसा कहाँ से आता है, वो टैक्स पेयर का पैसा है। तो दोस्तों मैंने पिछला कमेंट किया हुआ था टेलीग्राम चैनल में, ये जो दो बड़ी भर्तियां थी, हाई कोर्ट की भर्ती और ये विधिक सेवा प्राधिकरण की भर्ती, ये दोनों ने छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को एक हिसाब से रुला दिया है कहना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर अगर नौकरी निरस्त करने की बात अगर आ भी रही है तो उसका एग्जाम लेने के पहले करते तो भी एक बार समझ में आती। न जाने कितने सारे लोग 2023 से इस आस में थे कि हमने इसमें का रिटर्न एग्ज़ाम निकाल लिया है तो आगे हम इसका स्किल टेस्ट निकाल लेंगे और हमारा सिलेक्शन होगा करके।
न जाने कितने सारे सपनों, उम्मीदों पर ये कहना चाहिए एक प्रकार से चोट है। ऐसा ना हो इसके लिए भी अब राज्य सरकारों को या फिर न्यायालयों को कुछ न कुछ इसका नियम कानून होना चाहिए। अभी जैसे हमने पेपर में पढ़ा था कि एक बार कोई नौकरी निकल जाने के बाद उसके नियम कानून में किसी प्रकार से संशोधन नहीं किया जा सकता, ऐसा आदेश निकला हुआ था। ठीक इसी प्रकार से ऐसा भी कोई नियम बनना चाहिए कि भाई एक बार आपने जो है स्क्रीनिंग टेस्ट ले लिया, ये लिखित परीक्षा ले लिया, उसके बाद फिर आप नौकरी को निरस्त नहीं कर पाएंगे इस प्रकार से। इससे न जाने कितने सारे बच्चे उम्मीद लगा के बैठे थे और उनको क्या मिला कहना चाहिए। मेरे को अच्छी तरीके से याद है, मेरे ख्याल से अनुवादक भर्ती में कोई लड़का है जो बहुत अच्छे मार्क्स लाया था और आई थिंक उसका रिजल्ट जो है पासेड आउट था और वो सिलेक्शन हो रहा था उसका। हमने शायद लाइव भी किया रहा होगा, मेरे को ऐसा याद आ रहा है। अब क्या गुजरेगी ऐसे अभ्यर्थियों पर कहना चाहिए। थैंक यू दोस्तों लास्ट तक सुनने के लिए।